नमस्कार दोस्तों। तो आज के मार्केट में थोड़ा सा दुविधा वाला मूड दिखा। साथ में बैंकिंग और क्विक कॉमर्स स्टॉक्स में तेजी आई, लेकिन रिलायंस जैसे बड़े शेयरों की कमजोरी भी रही। और हाँ, मैं आपके लिए आज लाया हूँ 3 ऐसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तो जिसको लेके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। मार्केट्स आज 22 जुलाई निफ्टी फ्लैट रहा। बैंक मोमेंटम थोड़ा धीमा। क्विक कॉमर्स और फाइनेंस सेक्टर में मजबूती आई। निफ्टी 50 इसका चार्ट आप सामने देख रहे हैं। इनकी रेंज में 24,880 और 25,100 के बीच रहा और इसका क्लोज हुआ 25,060.90 में, जो कि ऑलमोस्ट 0.12% नीचे है। वहीं पे बैंक निफ्टी 57,000 की सीमा में ट्रेड करता रहा, 50,000 के बीच में, और ये जो बंद हुआ ये 56,756 में हुआ। सेंसेक्स आज करीबन फ्लैट रहा पूरे दिन और 82,187 पे क्लोज हुआ और उसमें हल्की सी 0.02% की गिरावट दिखी। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाए तो इस वक्त निफ्टी का सपोर्ट जोन हमको 24,900 के आसपास दिख रहा है और 24,925 के बीच में। और ये अगर हम 50 डे EMA इसको में चेक करें तो ये 50 डे EMA से हल्का सा नीचे में है। और अगर फ्यूचर्स को देखें तो ये भी फ्यूचर्स के साइड में है। डेली चार्ट्स की तरफ अगर ध्यान दें हम तो ये 50 डेज EMA के थोड़ा सा ऊपर में, जो हल्का बुलिश पोजीशन इसको बता रहा है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 50 डे EMA से तो ऊपर ही है और इसका सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं 56,300 और 56,100 के रेंज में है, जबकि रेजिस्टेंस 57,000 और 57,200 के बेसिस में है। इवन तो मैंने कल बताया था कि 57,300 का को ब्रेक करने की कोशिश करेगी, लेकिन आज के दिन ये मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। मोमेंटम थोड़ा सा इसका ढीला है। RSI हम देख सकते हैं कि 51.42 के आसपास है, जो कि न्यूट्रल बताता है कि, और EMA के आसपास। तो इसमें लगता है कि अगर ये EMA के आसपास आ गया बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, तो इसमें रैली पे सेल कर सकते हैं। अगर ये EMA के ऊपर रहा और इसने 7848 को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया तो इसमें मूवमेंट अब हो सकता है। चलिए हम थोड़ा सा अपना ध्यान आज के मार्केट के उन चीजों पे देते हैं कि मार्केट में कितना एडवांस डिक्लाइन हुआ। निफ्टी में 17 एडवांसेस हुए और डिक्लाइन 33 हुआ। इसमें से इटर्नल, जिसको हम फेमसली जोमेटो, जो कि क्विक कॉमर्स कंपनी है, उसमें काफी प्रॉफिट दिखा। रिलायंस आज भी नेगेटिव रहा। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में देख सकते हैं ऑल F&O स्टॉक्स का यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज में HDFC बैंक और ICICI बैंक में अच्छा मोमेंटम दिखा है। ICICI बैंक ऑलमोस्ट 8%, 0.8%, 0.40% और HDFC बैंक 0.22% ऊपर गया है। और इटर्नल और स्विगी में काफी मूवमेंट दिखा है हमको। दोनों ही क्विक कॉमर्स
कंपनीज हैं और जिसको लोग मोस्टली यूज करते हैं खाना अपना प्रोडक्ट्स मंगवाने के लिए। और हमको कमजोरी हमको रिलायंस में दिखी और हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्फी का काफी नीचे था। मेटल्स एंड माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ये हमारे वो सेक्टर्स हैं। ऐसे एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, ये सारे सेक्टर्स हमको अगर बैंक्स में देखेंगे तो हमको पीएसयू बैंक्स में जो कि पीएनबी आता है, कैन बैंक आता है, इन सब में एसबीआई आता है, इस सब में काफी नेगेटिविटी दिखी। एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं। 50-50 में अगर हम देखें फार्मा सेक्टर्स तो फार्मा में है सन फार्मा, सिप्ला, काफी नेगेटिव रहे। मिड कैप में अगर हम देखें तो मिड कैप में काफी लाल है। हेल्थ केयर में देखिए ऑरो फार्मा -3.29% था। टेलीकॉम में इंडस 1% था। एसआरएफ केमिकल्स में हाई पे था। वोल्टस -201% था। ये हमको कुछ इसमें सेक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि काफी नेगेटिव हैं। हम अगर वापस अपना ध्यान चार्ट्स में दें तो हमको मेनली अगर दिख रहा है कहीं पे अपॉर्चुनिटीज हमको दिख रहे हैं। ICICI बैंक, इटर्नल जो कि जोमेटो है, naukri.com जिसको इन्फो एज के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ICICI बैंक में काफी अच्छा Q1 में मुनाफा हुआ, ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ। अगर 5 मिनट का चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे दिख सकता है कि कल के क्लोज के बाद कितना बड़ा ब्रेकआउट दिखा है। तो ये ब्रेकआउट हमको EMA के ऊपर इसको लेके गया है और RSI ओनली 64.356 है। तो इसमें आप अराउंड 340 से 350 आप इसको 1430 और 14450 के आसपास आप यहाँ पे इसको खरीद सकते हैं विद 1400 एज स्टॉप लॉस एंड 1500 से लेके 1520 तक का आप इसमें टारगेट मार सकते हैं। अगर हम इंटरनल को देखें, इंटरनल में भी इसी तरह का एक ह्यूज गैप मूवमेंट हुआ है और इसका EMA आफ्टर अर्निंग्स प्रॉफिट 75 तक है। हालांकि ये ओवरसोल्ड स्टेज में आ रहा है। इसमें हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, कल परसों प्रॉफिट बुकिंग हो, तो लेकिन बिकॉज ये गैप अप हुआ है तो मुझको नहीं लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 278.25 से नीचे जाएगा। तो अगर ये वापस हमको अच्छे रेंज में मिल गया, वो इसमें अच्छा मूवमेंट आया, तो हम इसमें ये सपोर्ट को स्टॉप लॉस मान के 380 तक इसका हम टारगेट मान सकते हैं, जहाँ पे अच्छा हमको प्रॉफिट दे सकता है। और अगर हम इन्फो एज में देखें तो इन्फो एज में भी लास्ट 2 दिनों में काफी अच्छा मूवमेंट आया है। पोर्ट यहाँ पे इसने ब्रेक किया है और RSI भी 53 के ऊपर है। इसमें हमको अर्निंग्स के बाद ये पहला या फिर दूसरा अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। कोई भी स्टॉक्स का जो होता है कि ये थोड़ा ये जो पहला डाउनफॉल हुआ है, सेकंड डाउनफॉल हुआ है, तो इसके बाद ये जो मूवमेंट हुआ है, तो मूवमेंट लास्ट के बहुत सारे कैंडल्स को खा गया है। तो इसमें नौकरी में काफी प्रॉफिट दिख रहा है। इसमें 2050 से लेकर 1800 तक का हम टारगेट लेकर इसको हम बाई कर सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइसेस। तो दोस्तों ब्लॉग खत्म करने के पहले मैं यही बस कहूंगा, मार्केट अभी बहुत फंसा हुआ है, रेंज ट्रेडिंग में बना हुआ है। हमारे ये है कि ट्रेडिंग स्टॉक
आप स्टॉक वाइज ज़्यादा ट्रेडिंग करें, वो आपको अच्छा अवसर मिलेगा। और स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रेंड बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और मेरे पुराने वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझको। और जिनको मेरे एनालिसिस रिटर्न वर्ड्स में चाहिए, वो मेरे ब्लॉग मीडियम में आप, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आके आप अ, मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। लोग मुझको ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से आप अगर चाहते हैं, क्योंकि मैं ट्विटर और एक्स में रेगुलर अपडेट्स करता हूँ, डेली अपडेट करता हूँ, टाइमली अपडेट्स करता हूँ एवरी डे, तो आपको एंड ऑफ द डे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझको कृपया करके एक्स, जो कि ट्विटर, जिसका नाम पहले ट्विटर था, उसमें आप मुझको फॉलो कीजिए। तो मेरा मेरा आईडी है बिलियनियर ट्रेडर। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे। Thanks friends for watching my video. Kindly like, share and subscribe to me on my YouTube channel.